Hello students. Now we will discuss our next chapter, excretion. Do you know what is excretion? Excretion is the process of removal of all the cellular waste. Cellular waste means non-gaseous nitrogenous waste like ammonia, urea, uric acid, etc. along with excess of water, salts and pigments out of the body. Okay. तो हमें पता है कि जो एक्सक्रीशन का जो मेन एम होता है वो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसको कांस्टेंट रखना होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस, और ये एक स्टेडी स्टेट में चलता रहता है। ठीक है, तो ये था एक्सक्रीशन। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं जो वेस्ट मटेरियल के होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड साल्ट्स। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है, ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इन एडिशन टू वाटर। और जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है जो मैंने अभी बताया, जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, वो कैसे प्रोड्यूस्ड होते हैं, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड्स। और साल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं बाय द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब एक बात आती है कि हमें एक्सक्रीट, जैसे ये अमोनिया है मेन मैटर, इसको एक्सक्रीट करने की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हमारे हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो अमोनिया को जो प्रोड्यूस करवाते हैं वे मेटाबोलाइज करवाते हैं न्यूट्रिएंट्स को आफ्टर द प्रोटीन डाइजेशन। तो जो अमोनिया जो होता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है जो कि टॉक्सिक फॉर्म में होता है और हमारी बॉडी से रिमूव होना चाहिए। ठीक है, और ये कैसे करता है, इसके लिए डिफरेंट इसके मैकेनिज्म्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। हमें पता है कि जो हमारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है उसी के बेस पे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट में, नाइट्रोजनस में आते हैं, फर्स्ट है अमोनिया, सेकंड है यूरिया एंड थर्ड इज यूरिक एसिड। पहले हम बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया जो है मेन नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल होता है जिसमें सबसे ज़्यादा अमोनिया जिसमें सबसे कम लीटर एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। क्योंकि इसका जो पीएच होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से या तो इसे मेटाबोलाइज होना चाहिए या फिर इसे बॉडी से इमीडिएटली बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी कंसनट्रेशन जो होती है ब्लड के अंदर काफ़ी लो रहनी चाहिए। इसलिए जो अमोनिया है इट इज़ द बेसिक नाइट्रोजनस कैटाबोलिक प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो अमोनिया बनता कैसे हैं, जब ग्लूटामिक एसिड से होता है, जब वो वाटर और NAD के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, अल्फा ग्लूटारिक एसिड प्लस NADH प्लस अमोनिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट की, वो है हमारा यूरिया। यूरिया हमें पता है कि जितने भी जो लैंड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हमारे एम्फीबियंस है, मैमल्स है या बोनी फिशेज है, वे क्या काम करते हैं कि वो डाइल्यूट कर देते हैं टॉक्सिक मटेरियल को विद वाटर, और वो किस फॉर्म में बदल देते हैं, यूरिया के फॉर्म में। और जो ये सब्सटेंस होते हैं जब ये वाटर के साथ अमोनिया डाइल्यूट हो जाता है तो ये प्रोसेस क्या होती है, इसको हम ऑर्निथिन साइकिल भी बोल देते हैं। ऑर्निथिन साइकिल किसने दी थी, क्रैब ने दी थी इन 1932, जिसमें क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया यूज होते हैं विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और वो क्या बना लेते हैं, यूरिया एंड वाटर। जो यूरिया होता है वो कम टॉक्सिक होता है इन कंपेरिजन टू अमोनिया, क्योंकि ये लेस सोल्यूबल होता है इन देन अमोनिया। तो ये बॉडी के अंदर रहता है और काफ़ी लंबे टाइम तक विदाउट कॉजिंग एनी बैड इफेक्ट ऑन द बॉडी। क्योंकि हमें पता है जो मैन है हमारे, यानी हमारी अगर हम बात करें तो हमारे अंदर जो यूरिया होता है यूरिन के अंदर वो कंसनट्रेट होता है अबाउट 100 टाइम्स इफ अगर हम इसे ब्लड के अंदर कंसनट्रेट करें। ठीक है, अब हम तीसरे अपने नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल की बात करते हैं, वो है हमारा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इतना टॉक्सिक नहीं होता जितना कि अमोनिया एंड यूरिया, क्योंकि ये हमें पता है कि ये यूएनओ कंटेनिंग वेस्ट होता है जो किससे बनता है, अमोनिया से और प्यूरिन से इन द लीवर सेल्स। तो इसमें क्या होता है कि जब ग्वानिन होता है इसमें एडेनिन चेंज हो जाता है जैंथिन में, और जैंथिन फिर चेंज हो जाता है यूरिक एसिड में। ये सबसे कम सोल्यूबल होता है और लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, इसलिए ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक ये बॉडी के अंदर रहता है। तो इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं बॉडी सेल्स में इन द फॉर्म ऑफ यूरेट्स और यूरेट सेल्स ऑफ फैट बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स, और इसको हम बॉडी से एलिमिनेट कर सकते हैं इन नियरली सॉलिड फॉर्म। तो ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर को भी अलाउ करता है। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है जैसे कि ट्राईमिथाइलोसाइड या एलोनिन या फिर एलोनिक एसिड। ठीक है,
ये थे हमारे मेन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है, वो है पैटर्न्स ऑफ एक्सक्रीशन। पैटर्न्स ऑफ एक्सक्रीशन की बात करें तो इसमें हमारे 3 तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल थे, जैसे कि अमोनिया था, यूरिया था, यूरिक एसिड था। तो इसी के बेस पे हमारे पास हमारे जो पैटर्न्स है वे 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एमोनोटोलिज्म। एमोनोटोलिज्म क्या होता है कि इसमें वो टाइप का एक्सक्रीशन होता है जिसमें मेन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल क्या होता है, अमोनिया, जो कि हाईली टॉक्सिक होता है। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो एमोनोटोलिज्म शो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अमेनोटोलिक एनिमल्स। और ये किस में होता है, ये होता है मेनली एक्वाटिक एनिमल्स में, यानी कि जो वाटर के अंदर रहते हैं, लोअर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, स्पंजीज, सिलेंट्रेट्स, क्रस्टेशियंस, सी अर्चिन्स, स्टारफिश, बोनीफिश, ये सभी जितने भी मेन एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं इन सभी के अंदर एमोनोटोलिज्म पाई जाती है। और अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें तो जो अमोनिया होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है, तो इसको या तो मेटाबोलाइज करना चाहिए जैसे हमने पहले बताया, या फिर रिमूव कर देना चाहिए बॉडी से एज सून एज इट इज फॉर्म्ड। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड यूरियोटोलिज्म की। इसमें क्या होता है कि ये वो उस टाइप का एक्सक्रीशन होता है जिसके अंदर मेन नाइट्रोजनस मटेरियल क्या होता है, यूरिया होता है। यूरिया जो होता है, जो एनिमल्स यूरियोटोलिज्म शो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यूरोटेलिक एनिमल्स। और यूरोटेलिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, लैंड एनिमल्स, लैंड पे, यानी कि लैंड एनिमल्स जो कि वाटर इनटेक कर सकते हैं और आल्सो वो धरती मतलब लैंड पे भी रह के वो अफोर्ड कर सकते हैं द लॉस ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इन यूरिन। तो वो एनिमल्स जो कि बॉडी के अंदर रिटेन कर सकते हैं अमोनिया यूरिया को फॉर हाइपरटोनिसिटी इन द ब्लड, उसको हम क्या कहते हैं, यूरोटेलिक एनिमल्स। यूरोटेलिक एनिमल्स किस किस में होते हैं, मेन होता है मैन, यानी कि हमारा खुद का एग्जाम्पल है जो हम यूरोटेलिक एनिमल्स में ही आते हैं हम, क्योंकि हमारे अंदर जो मेन एक्सक्रीटिंग मटेरियल होता है वो क्या होता है, यूरिया। इसके अलावा कुछ एक्वाटिक मैमल्स भी होते हैं लाइक वेल्स, सील्स एंड डेजर्ट मैमल्स भी होते हैं जैसे कि कैमल्स, कैंगरूज, रैट्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी होते हैं सेमी एक्वाटिक। एम्फीबियंस भी होते हैं लाइक टोड्स है, फ्रॉग्स है, कार्टिलेजिनस फिशेस है, शार्क्स है। ये सभी क्या आते हैं, यूरोटेलिक एनिमल्स के अंदर ही आ जाती है। अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें तो जो यूरिया होता है वो मॉडरेटली टॉक्सिक होता है, कि ना तो वो अमोनिया जितना हाईली टॉक्सिक होता है और ना ही वो यूरिक एसिड जितना कम टॉक्सिक होता है। ठीक है, तीसरे टाइप की बात करें तो वो होता है यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म में क्या होता है, यूरिकोटेलिज्म वो होता है जिसमें यूरिक एसिड मेन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है। हमें पता है कि 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड जो होता है उसके अंदर केवल 10 ml वाटर की ज़रूरत होती है बॉडी से एक्सपेल्ड होने के लिए। इसलिए जो यूरिक एसिड है वो लिस्ट टॉक्सिक होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाता अगर ये बॉडी के अंदर कुछ टाइम तक या लंबे टाइम तक रहे। तो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड की सबसे मेन या ग्रेटर एडवांटेज यही होती है कि ये लिमिटेड वाटर को बॉडी से रिमूव होने देते हैं। ठीक है, तो यूरिक एसिड वाला जो एक्सक्रीशन यानी कि यूरिकोटेलिज्म किस किस में पाया जाता है, ये होता है कॉकरोच के अंदर। ठीक है, और भी है इसके अंदर, यानी कि जो ये रेयर ही होता है, ये कुछ ही एनिमल्स के अंदर ही पाया जाता है। वर्टिब्रेट्स में भी होता है ये। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रेप्टाइल्स जो है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, इन सब के अंदर ये यूरिकोटेलिज्म पाया जाता है। तो आज हमने टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन किया, व्हाट इज एक्सक्रीशन, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन एंड पैटर्न्स ऑफ एक्सक्रीशन। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। थैंक यू बच्चों।